Recently, I tried therapy just to organize my inner thoughts because I firmly believe that when you start writing down your inner thoughts and you try to connect the dots, you have a much better understanding of your own self. Why I am sharing these facts with you is because I will share something that my therapist told me, and I found that thought very interesting because the fact that I am about to tell you was so simple and obvious, but I was astounded कि हम इतनी सिंपल सी चीज़ को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, क्यों नहीं समझ पाते। एंड आई बिलीव अगर ये फैक्ट लोग समझ लें तो उनकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। द थॉट गोज एज कि लाइफ में दो ही इमोशंस होते हैं, लव एंड फियर। अब आप कहोगे नहीं, सिर्फ दो ही इमोशंस ना, बहुत सारे होते हैं, जेलसी, इरिटेशन, एंगर, लस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर आप लोग ध्यान से सोचोगे तो आप रियलाइज करोगे कि जेलसी जो है वो फियर से ही डिराइव नहीं है। जब आपको ये फियर होता है कि समवन माइट बी बेटर देन यू और इज बेटर देन यू, तो उस केस में आप फियर करते हो कि मैं इससे कैसे पीछे रह गया, एंड दैट्स व्हेन जेलसी अकर्स इन आवर माइंड्स। अब बात कर लेते हैं एंगर की। जब भी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही या सामने वाला बंदा जो है वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा, ही इज डूइंग समथिंग विच योर बिलीफ सिस्टम डजंट बिलीव इन, तब आप इस फियर में कि चीज़ें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही, आप एग्रेशन दिखाते हो विच टर्न्स आउट टू बी एंगर। तो एंगर भी अगर हम देखें तो फियर से ही निकला हुआ। अब अगर बात कर लेते हैं इरिटेशन की, तो वो भी समवेयर एंगर की तरह, जब सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर जा रही होते हैं तो आप इरिटेट होते हैं। तो अगेन इट्स अ फियर ऑफ सिचुएशंस गोइंग आउट ऑफ योर हैंड्स। हेट, लस्ट, एवरी नेगेटिव इमोशन अगर आप ध्यान से सोचेंगे आपको पता लगेगा कि अल्टीमेटली दे आर डिराइव्ड आउट ऑफ सम और द अदर फियर ऑफ योर्स। अब अगर बात करें पॉजिटिव इमोशंस की, जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, अब ये चीज जब डिराइव होती है व्हेन यू लव समथिंग, यू लव समथिंग और समवन। जब आप किसी चीज को लव करते हैं एंड वो आपको मिल जाती है, यू फील हैप्पी, इलेटेड एंड जॉयफुल। तो एक्साइटमेंट, ये सब चीजें जो होती हैं, जो जितने पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, दे आर डिराइव्ड आउट ऑफ योर लव फॉर समथिंग। तो क्यों ना हम वो कंपोनेंट्स को रिकॉग्नाइज करें जो आइदर आपके अंदर फियर इंड्यूस करते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए लव आपका इंड्यूस करते हैं। तो अगर हम इन सारे कंपोनेंट्स को, लव और फियर जो आपके अंदर क्रिएट करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर लें और उनसे कैसे उन्हें टैकल करना है, हम अगर उस चीज़ को समझ लें, तो वुडंट लाइफ बिकम टू मच ईजियर। आई मीन मैंने तो ये ट्राई कर लिया है। जिस दिन से मुझे ये फैक्ट रियलाइजेशन हुआ है, उस दिन से आई अडॉप्टेड दिस टेक्निक एंड लाइफ हैज़ बिकम फार मोर सिंपलर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड, एंड I believe there is a lot of improvement in my mental health, and I would suggest कि आप लोग भी इसको ट्राई करके देखें एंड इस पे अपने व्यूज़ जो हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर ये थॉट यूज़फुल लगे और आपके काम आए तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मे बी इट हेल्प्स देम एज वेल।